आजकल युवाओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है। दोस्तों, इसके सिम्पटम्स यानी कि इसके लक्षण के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। कॉन्स्टिपेशन जो है क्यों होता है, क्यों इतना तेजी से फैलती चली जा रही है और कॉन्स्टिपेशन को हम जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो हमें उस चीज को हल्के में नहीं लेना है। इसकी सिम्टम्स क्या है, इसके क्या लक्षण आते हैं? तो दोस्तों, नॉर्मली जो लक्षण है बहुत ही ज्यादा कॉमन और बहुत ही इजीली हम इस चीज को पहचान सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को। कि क्या होता है, हमें मोशंस में प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारा जो है पेट सही से साफ नहीं होता। एक बार में हमारा पेट नहीं साफ होता, हमें बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। कभी भी हमें सडन मोशन आ जाता है। और क्या होता है, हमारे पेट में गैसेस हमें बहुत ज्यादा बनती है, हमें थोड़ा सा भारी भारी सापन लगता है, बेचैनी रहती है अंदर से। अब लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा देरी कर देते हैं, इसकी इलाज कराने में, इसको पहचानने में लोग बहुत ज्यादा देरी करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा क्रोनिक स्टेज में चला जाता है। अब ये कॉन्स्टिपेशन होते होते क्या होता है, बहुत सारी हमें बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक गुदाद्वार से रिलेटेड बहुत सारी समस्या, यानी एनल कैनाल से रिलेटेड बहुत सारी समस्या, पाइल्स हो गया जिसको हम बवासीर बोलते हैं, भगंदर हो गया, ये सारी बीमारियां होती हैं। और इनडाइजेशन की समस्या तो हमेशा ही रहती है। अब ये समस्याएं क्या होता है, अब ये समस्याएं और क्रोनिक हो जाती हैं, यानी कि हमें कॉन्स्टिपेशन लगातार हो रहा है, हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। अब इसका असर बहुत ज्यादा जब होता है, तब हमारे और भी ऑर्गन पे इसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। खासकर हमारे लीवर पे, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, हमारे हार्ट पे भी इसका इफेक्ट होता है, जिससे हमें हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हो जाता है। और भी हमें हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। और भी बहुत सारी न्यूट्रिशन लाइक जिंक की या फिर आयरन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है और हम एनेमिक हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्याओं को हमें इग्नोर करने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। और क्या होता है उसके बाद, ये कॉन्स्टिपेशन लाइलाज भी हो जाता है बाद में। तो दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, तो सिंपली आपको करना क्या है, सबको पता है कि ये हमारे पाचन समस्या संबंधी रोग है। तो हमें अपने पाचन सिस्टम को सही करना है, यानी हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। हमें अपने खान पान में हमेशा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। बाहर का कोई भी खाना सबसे पहले तो हमें बिल्कुल से नहीं खाना है, वो कोई भी खाना हो, बाहर का बिल्कुल से नहीं खाना। और पिज्जा, चाउमीन, ये बर्गर, ये तो हमारे लिए जहर की तरह है, ये पॉइजन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन तो बिल्कुल से भी कभी भी, बिल्कुल से हमेशा से इग्नोर करना। अब हमें अपने घर की बनी हुई सारी चीजें हैं, लाइक हरी सब्जियां हो गई, और भी जितने सारे फाइबर रिच फूड हो गए। फाइबर रिच फूड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जितने सारे सैलेड्स हो गए, लाइक खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, और मूली हो गया, गाजर हो गया, सीजन के हिसाब से मार्केट में जो भी सैलेड अवेलेबल है उसको आप जरूर खाएं। मत उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब ये फाइबर क्या करता है, हमारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्दी बना के रखता है। ये फाइबर क्या करता है, हमारे मल द्वार में जो भी मल होता है उसको बहुत आसानी से निकलने में हेल्प करता है, यानी कि मल जो है, हमारा पेट जो है, बहुत आसानी से साफ होगा अगर हम अपनी डेली की डाइट में फाइबर की मात्रा इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को हमें ध्यान रखना है। हाँ जी, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो गए, अमरूद हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, ये 3 फ्रूट तो हमें डेली खाना है। यानी कि ये 3 फ्रूट जो है, इसमें भी फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फाइबर देंगे, तो क्या होगा, हमारा पेट खुद ब खुद साफ होगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। अगर हमारा कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा क्रोनिक हो गया, हमें पाइल्स हो गई, तो हमें क्या है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना भी पड़ेगा, जो स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। जिस भी डॉक्टर के ऊपर आपको भरोसा, आप जानते हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, तो आप उस डॉक्टर को दिखा भी सकते हैं, उस डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन लाइफ स्टाइल जो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपको इस कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से निकलने के लिए।